दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों इंसान जब भी अवैध संबंधों में पड़ता है तो उसके बाद में वह एक प्लानिंग रचता है ताकि इस पूरे चक्रव्यूह से वह बाहर आ सके। अब कोई व्यक्ति अगर अवैध संबंधों में होता है उसके बाद में जो वो साजिश रचता है तो वो सोचता है कि वो जो कर रहा है बहुत ही सफाई से, बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। और दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि जो पूरा मामला है वो पुलिस तक पहुंचता है और उसके बाद में जो व्यक्ति है जो अवैध संबंधों में किसी का कत्ल कर देता है उसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो सलाखों के पीछे गुजरती है। और दोस्तों कानून, हमारे देश का जो कानून है ये कातिल को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी पकड़ने की काबिलियत रखता है। अब कानून सबके लिए बराबर होता है। आज की घटना आप लोग सुनेंगे तो हैरत करेंगे कि आज की घटना के अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि अपनी प्रेमिका को पहले तो खूब ज़्यादा शराब पिलाता है, उसके बाद अपनी कार में उसे लेके जाता है। उसकी जो प्रेमिका है वो कार में ही उससे संबंध बनाने की ज़िद करती है, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है वो कुछ इस कदर होता है। तो दोस्तों मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और सच्ची घटना को लेके, एक और सच्ची क्राइम की कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की ये जो घटना निकल के आ रही है, ये घटना निकल के आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक शहर है जिसको देहरादून बोलते हैं और यहीं पर 10 सितंबर सोडा सरोली ग्राम प्रधान ने स्थानीय पुलिस को एक कॉल किया और कॉल करके बताया यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी जो कि एक महिला की है और इसका जो सर है उस पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान हैं और इसका फेस है उस पर मानो किसी ने एसिड डाला हो। उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो होती है आनन फानन में अपनी टीम को लेकर पुलिस जो होती है वो मौके पर पहुंचती है और घटना स्थल का जब मुआयना करने पर जब पुलिस को दिखाई पड़ता है वो यकीनन हैरत करने वाला होता है, परेशान करने वाला होता है। पुलिस देखती है कि महिला के माथे और सिर पर गंभीर चोटों के निशान हैं और पास ही में एक एसिड की यानी कि जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसकी एक बोतल मिलती है। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं होता है और जो फील्ड यूनिट की सहायता से मृतक की पहचान करने की कोशिश की जाती है। चूँकि मामला एक 25 से 26 साल की लड़की का था तो जो डीआईजी है एसएसपी देहरादून की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से मृतिका को पहचानने के लिए एक अभियान चलाया जाता है। दरअसल ये जो मृतिका थी इसकी चेहरे को देखकर, इसके जिस्म की बनावट को देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये जो लड़की है ये मूलतः उत्तराखंड की रहने वाली नहीं है। या तो ये लड़की किसी नॉर्थ ईस्ट की है या फिर ये लड़की जो है असम साइड की है या फिर ये लड़की नेपाल साइड की है। यानी उसके चेहरे की जो बनावट थी वो हमारे यहाँ के जो चेहरे होते हैं उनसे थोड़ी अलग थी, डिफरेंट थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि चाइना के लोगों की चेहरे की बनावट अलग होती है, नेपाली लोगों की अलग होती है और जो अफ्रीकी मुल्क हो गए उनकी अलग होती है। तो इस तरीके से चेहरे की बनावट से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है इधर का है या फिर नहीं है। तो सोशल मीडिया पर पुलिस अपील करती है और उसके बाद में संदिग्ध के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब दोस्तों पुलिस ने तुरंत अपनी टीमों का गठन किया और उसके बाद में ये जो महिला है इसकी जो छानबीन है निकालने के लिए पुलिस की जो टीम है वो अलग अलग क्षेत्र में निकल जाती है। दरअसल इस महिला ने जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों के आधार पर किस शोरूम से खरीदे गए वहाँ पे जाके सब जगह पूछताछ की जाती है। साथ के साथ जो भी ट्रैफिक में जो भी सीसीटीवी कैमरास रहते हैं वहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है। उसके बाद में दोस्तों पास ही में 300 मीटर दूर पर पुलिस को पता चलता है कि इस तरीके की एक ड्रेस बेची गई है। और उसके बाद में जो ग्रामीण हैं वो ये भी बताते हैं कि इस समय लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई थी और उस समय एक संदिग्ध गाड़ी जो है वो गाँव के अंदर आई भी थी। और उसके बाद में पुलिस जो होती है वो सारे सीसीटीवी कैमरास खंगालती है तो उसमें पुलिस को कुछ संदिग्ध गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। इसमें जो एक गाड़ी होती है जिसके मालिक हैं रामेंद्र उपाध्याय, पुत्र वाल्मीकि उपाध्याय, निवासी प्रेमनगर, पंडितवाड़ी, जनपद देहरादून का निकला। अब दोस्तों उसके बाद 11 सितंबर 2023 को पुलिस जो होती है वो रामेंद्र उपाध्याय को सुबह को प्रेमनगर से गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद में जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल लेते हैं। दरअसल रामेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि वह आर्मी में क्लेमेंट देहरादून में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं और कुछ समय इनकी जो पोस्टिंग थी वो सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल में थी। और जब ये सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल में पोस्टेड थे तो उसी समय इनकी जो मुलाकात है वो एक नेपाली मूल की एक डांसर महिला जिसका नाम श्रेया शर्मा था उनसे होती है। अब जब श्रेया शर्मा से इसकी मुलाकात होती है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। अब जब इन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं तो वहाँ से इन दोनों का जो शुरू होता है वो होता है लिव इन अफेयर। और दोस्तों उसके बाद में लिव इन रिलेशनशिप में दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ में पति पत्नी की तरह रहते हैं।
और उसके बाद में ये वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और जो रामेंदु हैं इनकी पहले से शादीशुदा थे, इनकी पत्नी को भी इस बारे में कुछ भनक नहीं होती है। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि इनकी जो पोस्टिंग होती है वो वापस से देहरादून में हो जाती है। अब जब देहरादून में इनकी पोस्टिंग हो जाती है तो ये जो इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो इनकी महबूबा थी जिसका नाम था श्रेया शर्मा, ये उसको भी देहरादून लेके आ जाते हैं। पहले तो ये उसको कुछ ऐसे होटल में रखते हैं, उसके बाद में उसको एक किराए का मकान दिलाते हैं, एक किराए का फ्लैट दिलाते हैं और उसी में श्रेया शर्मा को रखते हैं। अब रामेंदु कभी तो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कभी श्रेया शर्मा के पास जाते हैं। श्रेया शर्मा, जो कि रामेंदु बताते हैं, जो कि खाना खुद नहीं बनाती थी, उसके लिए खाना मैं ही बना के दिया करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो होटल जाती थी और होटल से खाना मंगाती थी। शराब पीने का भी उसे काफ़ी ज़्यादा शौक था तो उसे शराब भी पिलाता था। इस तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन श्रेया शर्मा जो थी वो लगातार उसके ऊपर ज़िद करती थी, फोर्स करती थी कि वह उससे शादी कर ले। श्रेया शर्मा लगातार रामेंदु से यही कहती थी कि उसकी जो ज़िंदगी है वो रामेंदु ने बर्बाद कर दी है और उसको रखेल बना के रखा हुआ है और वो चाहती थी कि उसको उसका हक मिले, यानी रामेंदु उससे शादी करे। और एक दिन ऐसा होता है कि जो रामेंदु की पत्नी होती है वो भी उस फ्लैट में पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं उसको भी शक हो जाता है। और जब उसको शक हो जाता है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट भी होती है। इस बात का रामेंदु को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और उसी समय इसने प्लान बना लिया था कि श्रेया शर्मा को ये अपने रास्ते से हटा देगा। और उसके बाद में इसने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि पहले तो ये लोग शराब पीने के लिए एक रेस्टोरेंट निकल गए, वहाँ पे खूब ज़्यादा शराब पिलाई, श्रेया शर्मा को ज़्यादा पिलाई, खुद कम पी। और उसके बाद में श्रेया शर्मा से कहा कि हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अब लॉन्ग ड्राइव पे चलने के बहाने श्रेया शर्मा को ये जो रामेंदु है ये अपने साथ लेकर निकल चलते हैं। अब जैसे ही जो गाड़ी थी जैसे ही जंगल के रास्ते में जाती है उसी समय श्रेया शर्मा जो होती है वो उसको नशा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और वो अपने जो प्रेमी है रामेंदु उनसे कहती है कि वो उसके साथ में संबंध बनाना चाहती है। वो अपने कपड़े कार में ही उतारने लगती है और उसके बाद में जो रामेंदु है उसने पहले से ही एक हथौड़ा जो है कार की सीट के पीछे रख रखा था और एक टॉयलेट क्लीनर की एक बोतल। उसके बाद में हथौड़े से वो बहुत ज़्यादा वार करता है उसके सिर पर, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं रोड किनारे फेंक कर ये वहाँ से फरार हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने रामेंदु को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है और बाकी की जो कार्रवाई है वो सबूतों के आधार पर की जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।